सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय रहेगा मूल ज्ञान क्या है। ये मनुष्य, ये प्राणी इतना अशांत क्यों है, परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, कहां इसे चूक हुई है, कहां इसे भूल हुई है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जब ये गर्भ में था, वह प्रार्थना करता था, विनती करता था, उस दयाल पुरुष से, उस साहेब से विनती करता था कि हे साहेब, मेरे को इस गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरे को एक पल के लिए नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तेरे को याद रखूंगा। साथियों, ये गर्भ से बाहर आया। गर्भ से बाहर आने के बाद जब तक बच्चा 4-5 महीने का होता है, तब तक उसको सारी याद रहती है, पीछे की यात्रा उसको पूरी याद रहती है। आपने देखा होगा, जब बच्चा 5-7-10 दिन का होता है और लाइट चली जाती है तो बच्चा रोने लग जाता है, और जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं, रोशनी करते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि बच्चा अंदर गर्भ में उस प्रकाश से जुड़ा हुआ था, अब भी उस प्रकाश को ढूंढ रहा है। प्रकाश नहीं मिलता तो बच्चा रोने लग जाता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आपने देखा होगा, जब बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का होता है, वो पालने के अंदर लेटा होता है, बेड पर लेटा होता है, अपने आप हंसता रहता है, खेलता रहता है, अपने आप हंसता रहता है, क्योंकि उसको पूरी पीछे की यात्रा पता है। अभी उस पर माया का आवरण नहीं आया है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चा बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे मां को, पापा को, मां बाप को समझने लग जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका शरीर का विकास होता है, वैसे वैसे वो परिवार को समझने लग जाता है और यहां के वातावरण को समझने लग जाता है। और जैसे ही यहां के वातावरण को समझने लग जाता है, पिछली बातों को भूल जाता है। पिछली बातों को भूल जाता है, अपने मूल को भूल जाता है, उस मूल बात को भूल जाता है, और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, और फिर उसका ध्यान आगे कोई न कोई कार्य करने में, धन दौलत इकट्ठी करने में, संसारिक भौतिकवाद के सुख साधन जुटाने में ही उस मूल को पूरी तरह भूल जाता है, उससे कट जाता है, और यहीं से उसके साथ साथ अशांति, दुख, भ्रम, अज्ञानता, ये सब पीछे पीछे आती हैं, घेर लेती हैं इसको,
और इसीलिए परेशान अशांत रहता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस परेशानी से, इस अशांति से, इस भ्रम से, इस धोखे से अगर बाहर निकालना है तो अपने जीवन को पूरी तरह ईमानदारी के साथ जीना होगा। जब ये ईमानदार होगा तो स्वयं से जुड़ेगा, अपने आप से जुड़ेगा। ईमानदार 100 के 100% ईमानदार, 99.9% ईमानदार है और 0.1% भी अगर बेईमान है तो बेईमान है। पूर्णतः ईमानदार, पूरी तरह ईमानदारी से अपने जीवन को जीने लगेगा और इस संसार के भौतिकवाद के सारे काम ईमानदारी से करेगा और सेवा सत्कर्म अपनाएगा, तो धीरे 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 ये अपने मूल की तरफ वापिस आएगा, स्वयं तक वापिस आएगा। और धीरे 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 जब इसको सत्संग लगेगा, किसी संत की शरण मिलेगी, तो वहां से इसको आत्मबोध होगा। तुलसी साहब कहते हैं, संगत तो कर ले साध की रजा से, उपजेंगे आत्म ज्ञान। संगत तो कर ले साध की, को मार्गदर्शक मिलेगा, संग करेगा, उसका सत का संग करेगा। जब ये ईमानदार होगा, सत्कर्मिक होगा, तो सत्संग से जरूर जुड़ेगा, सत से जरूर जुड़ेगा। और जैसे ही ये सत से जुड़ेगा, धीरे धीरे अपने मूल से जुड़ेगा, और मूल से जुड़ेगा जितने भ्रम, अज्ञानता, परेशानी, अशांति, ये इसकी दूर होने लगे। अशांति दूर होगी जब ये पूर्णतः अपने आप को जान लेगा, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या कर्तव्य है, मैंने क्या करना चाहिए और मेरे को कहां जाना है। ये पूरे सिस्टम को जान लेगा, इस खेल को जान लेगा। ये संसारी खेल है, ये संसारी खेल कोई खेल न जाना। जो जाना सो दूर गया, जिन शब्द पहचाना। जिसने उस शब्द का बोध हो गया, वही भवसागर से पार हो गया। प्रिय सत्संग प्रेमियों, संग करने से, संत का संग करने से आत्मबोध होगा, और आत्मबोध के बाद ये उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे सुमरण के द्वारा उस परम सत्ता को प्राप्त करे, वहां उसके साक्षात्कार करेगा, उसकी शरण में जाएगा। बूंद उस महासागर में जाकर के विलीन कर जाएगी और यह अपने मूल में पहुंच जाएगा। यही इसका मूल है। और जब बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाएगी, इसका आवागमन खत्म हो जाएगा। इसको शांति, परम आनंद, परम प्रेम का एक खजाना हाथ लग जाएगा। और ये परम सुख में आ जाएगा, परम आनंद में आ जाएगा। इसके लिए बार बार कहते हैं, कोई घाट और बाट का महरमी, कोई संत मिले, कोई साधु मिले,
उसका संग करें, सत्संग करें। उसका संग करके, सत्संग करके उस सार तत्व को जान ले, उस सार शब्द को जान ले। जब तक सार शब्द को नहीं जानेगा तब तक मूल तक नहीं पहुंचेगा, और मूल तक नहीं पहुंचेगा तो अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो भेदी गुरु हैं, जो जानकार हैं, जो घाट बाट के महर में हैं, वो शब्द रूपी नाम बिठाते हैं, और शब्द रूपी नाम बिठा करके इस जीव को भव सागर से पार होने का वो तरीका देते हैं, वो विधि देते हैं। साथियों, इस यात्रा में, मानव शरीर की यात्रा में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो साधक सत्य के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी से जीवन को जीता है और नाम का सुमरण करता है, वो सब व्याधियों से दूर हो जाता है, और राग और द्वेष से दूर हो जाता है, और अपने स्वयं में जीने लग जाता है। उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। वो अपने दिन नहीं काटता, वो जीता है। फिर इस मूल ज्ञान की प्राप्ति करें, जानें, समझें और धारण करें। जब तक धारण नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, खाली बात ही रह जाएंगी। बातों से कुछ होगा नहीं, अमल करना पड़ेगा। अगर आपने अमल किया, निश्चित ही कल्याण होगा, भला होगा, और आप आनंद में, प्रेम के सागर में डुबकी लगा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।